हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 3D मैथ्स की सीरीज़ की क्लास नंबर 2। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड की फ़ाइल को 3D मैथ्स में इंपोर्ट कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऑटोकैड की फ़ाइल को 3D मैथ्स में इंपोर्ट करते हैं, फिर उनकी डोर सेलेक्ट नहीं होती, विंडो सेलेक्ट नहीं होती, फिर उनको वो कंट्रोल ए करके ग्रुप कर देते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं। तो मैं आपको ये आज नई चीज़ें बताऊँगा इसके अंदर। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड में अपने पास में ये एक फ़ाइल है, ठीक है। इस फाइल को इधर मैं कॉपी करता हूँ साइड में। कॉपी करने के बाद में अब मुझे ये फर्नीचर की, टेक्स्ट की और डायमेंशन वाली लेयर साथ में नहीं लेके जाना है मैक्स के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से ऑटोकैड में लेयर में काम करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको आइसोलेट करूँगा। इस लेयर का जितना भी काम फर्नीचर की लेयर में जो भी काम था, जैसे फर्नीचर की लेयर है अपने पास यहाँ, इसमें जितना भी फर्नीचर की जो लेयर में काम किया हुआ है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इरेज कर दूँगा, फिर आइसोलेट करूँगा। अब मुझे टेक्स्ट वाली लेयर नहीं चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मुझे एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ से आइसोलेट करूँगा, ये सेलेक्ट करके इरेज कर दूँगा। फिर मुझे ये डायमेंशन वाली लेयर नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये अपने आप सेलेक्ट हो गया, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इरेज कर दूँगा। मुझे ये सैनिटरी वाली लेयर नहीं चाहिए, तो मुझको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट और इरेज। ये प्लांट वाला भी नहीं चाहिए मुझे, तो आइसोलेट, सेलेक्ट और इरेज और अनआइसोलेट। इसको सेलेक्ट करूँगा, आइसोलेट, अनआइसोलेट, ठीक है। अब मुझे ये वाली फाइल लेके जानी है मैक्स के अंदर, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और W प्रेस करूँ, कीबोर्ड पे W लगाऊंगा, इसको यहाँ से। अब मुझे जहाँ भी ये सेलेक्ट सेव करनी है, तो मुझे यहाँ से ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट 3D मैक्स फाइल के नाम से। इसको यहाँ से सेव, ओके, और यहाँ से ओके। अब मैं जाऊँगा मैक्स के अंदर। मैक्स में जाने पे मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में जाने पे इंपोर्ट, इसको यहाँ से इंपोर्ट करूँगा 3D मैक्स वाली, ये जो अपनी वाली फाइल है, इसको यहाँ से। अब इसमें देखो एक चीज़, रिस स्केल, इसको यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर ऑटोकैड में फीट और इंच में काम कर रहे हो तो आपको ये रीस्केल करोगे तो आपको मैक्स के अंदर फीट और इंच जो यूनिट है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो मैं इसको यहाँ से चेक कर दूँगा और इसको यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद में ये यहाँ से अल्ट W लगाएंगे, ये अपनी वाली फाइल आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसको मैंने वॉल को लिया। अब वॉल को सिलेक्ट करूँ तो ये डोर विंडो भी नहीं सेलेक्ट हो, डोर ना तो डोर सेलेक्ट हो रहा है ना विंडो सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सॉरी, इसको एक वॉल को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई में जाने के बाद में अटैच मल्टी, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से एक सेलेक्ट करके कंट्रोल A कर दूँगा और इसको यहाँ से अटैच कर दूँगा। अब देखो अपनी ये फाइल अटैच होगी पूरी, ठीक है। इसके बाद में मुझे यहाँ से इसको मुझे इस पॉइंट पे लेके जाना है, 0 लेवल पे। तो मुझे यहाँ से इसको ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, और यहाँ से नीचे दिया हुआ है X, इसको यहाँ से 0 करूँगा, 0.0, और इसको यहाँ से भी 0.0, और इसको यहाँ से 0.0, ठीक है। ये अपना 0 लेवल पे आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी। अब मैं जैसे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो काम करने पे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो काम करने पे मैंने एक जैसे मेरा प्रोजेक्ट बना लिया। अब मुझे वॉल को सिलेक्ट करना है, तो मेरे साथ ये प्लान भी सिलेक्ट हो रहा है मेरा। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक और इसको यहाँ से फीच कर दूँगा। फीच करने के बाद में फीच करने पे इसको, अब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, तो आपका काम करने में बहुत ईजी होगा इससे।
तो अब मैं जाऊँगा, इसको यहाँ से बॉक्स लूँगा। बॉक्स लेने पे अब मुझे ये वॉल बनानी है, तो वॉल बनाने के लिए बहुत से लोग लाइन कमांड का यूज करते हैं, रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हैं, फिर उसको एक्सट्रूड करते हैं। तो मैं इसको ये ना करके हुए बॉक्स लूँगा, बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर पॉइंट लूँगा। इसके लिए आपको स्नैप ऑन करना पड़ेगा। स्नैप ऑन करके आप बॉक्स ले लिए, फिर उसकी बॉक्स आपको वॉल की हाइट दे दी आपने, ठीक है। अब मुझे बार बार वॉल की हाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको 100 सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे विंडो की सिल लेवल देना है, ठीक है। तो सिल लेवल देने के लिए मुझे यहाँ से एक बार इसको सिल लेवल दे दिया मैंने। मुझे इस विंडो को सिल लेवल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब इसमें आपको इसका लिंटर लेवल देना है, तो लिंटर लेवल देने के लिए एक बार इसकी डायमेंशन देना पड़ेगा आपको, इसको -2 फीट, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यहाँ के इसका लिंटर लेवल आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से गए, इसका सील लेवल ये आ गया, यहाँ से गए ये सील लेवल, ये अब बहुत इजी वे में आप इसका मॉडलिंग कर सकते हो स्नैप ऑन करने पे, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से लिंटर लेवल, ये अपने आप हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो मिलते रहें। ये आप ऐसी कम टाइम में अच्छी मॉडलिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 3D मैक्स सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों की हेल्प हो सके। आप इस तरीके से इसकी मॉडलिंग कर सकते हो कम टाइम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो मिलते रहें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।